नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प और बहुत ही निजी दस्तावेज के जरिए इंसान की आस्था और उसके मनोविज्ञान को समझने वाले हैं। अक्सर हम इतिहास को बड़ी बड़ी किताबों में ढूंढते हैं, है ना? लेकिन सच मानिए, कभी-कभी एक साधारण सा हाथ से लिखा हुआ खत हमें इंसानी मन के बारे में इतना कुछ बता देता है जो शायद कोई और चीज ना बता पाए। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये भावनाओं और एक अनोखे रिश्ते का गहरा आईना है। चलिए सीधे इस खत के अंदर चलते हैं। जरा इस खत की इन पंक्तियों पर गौर करते हैं। इन 6 सालों में न जाने आपकी सेवा में कितनी त्रुटि रही होगी, पर कृपा निधान आपने कभी अपनी कृपा कम न की। कितनी गहरी बात है। ये पंक्तियां किसी को भी पल भर के लिए रुकने पर मजबूर कर सकती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि 6 साल की सालगिरह पर लिखा गया ये भावुक खत आखिर किसके लिए है। ये किसी आम इंसान या रिश्तेदार को तो बिल्कुल नहीं लिखा गया है। ये एक ऐसे अटूट रिश्ते की बात कर रहा है जो वक्त के साथ साथ और भी गहरा होता गया है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस असली हस्तलिखित पत्र के आखिर में इसे लिखने वाली का नाम पिंकी लिखा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह किसी इंसान को नहीं बल्कि गोपाल जी को लिखा गया है। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दें कि गोपाल जी भगवान कृष्ण का बाल रूप हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस खत में ईश्वर को आसमान में बैठे किसी दूर के भगवान की तरह नहीं बल्कि घर के एक जीवित सदस्य की तरह माना गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर के किसी इंसान के साथ व्यवहार किया जाता है। यह आध्यात्मिकता का एक बहुत ही अलग और अनोखा रूप है। अब इस पत्र के सबसे ऊपर बाईं तरफ देखिए। तारीख है 3 सितंबर 2018 और उसके ठीक नीचे एक बहुत ही भारी भरकम और अहम शब्द लिखा है, आगमन। आगमन का मतलब यहां महज घर में आना नहीं है। इसका मतलब है पूरे विधि विधान से किसी देवता का घर में प्रवेश होना और उन्हें परिवार के एक सदस्य के रूप में स्थापित करना। तो ये तारीख सिर्फ एक कैलेंडर का दिन नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब ये दिव्य सदस्य इस घर में हमेशा के लिए रहने आए। ये वो पल था जिसने ईंट पत्थर के मकान को एक पवित्र घर में बदल दिया। और फिर शुरू होता है ये अनोखा सफर। ये सिर्फ 6 साल का समय नहीं है, बल्कि एक पूरा युग है। 2018 में आगमन होता है। फिर बीच में हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। कोरोना महामारी, दुनिया ने एक भयानक संकट का सामना किया। और फिर 2024 आता है जब ये खत लिखा जाता है और ये 6 साल पूरे होते हैं। ये सफर दिखाता है कि कैसे ये आध्यात्मिक रिश्ता आम दिनों से निकलकर एक ऐतिहासिक वैश्विक संकट से गुजरा और इतने बड़े तूफान के बाद भी एकदम मजबूती से टिका रहा। इस आगमन का घर के माहौल पर क्या असर हुआ, ये खत में बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है। लेखिका ने अपना एकदम सीधा अनुभव साझा किया है। वो लिखती हैं कि इन 6 सालों में घर से नकारात्मकता का नाश हुआ है और सकारात्मकता का प्रचार प्रसार हुआ है। और ये कोई किताबी या दार्शनिक बात नहीं है, ये उनका असली अनुभव है। घर में एक ईश्वरीय उपस्थिति के एहसास ने ही वहाँ के मनोवैज्ञानिक माहौल को पूरी तरह बदल कर रख दिया। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि आस्था कैसे हमारे आसपास के माहौल को एकदम सकारात्मक बना सकती है। इस खत में एक और बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल हुआ है, भोग। इस रिश्ते की गहराई समझने के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भोग का मतलब सिर्फ पूजा की थाली सजाना नहीं है। ये देवता को खाना खिलाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जहां उनके साथ घर आए मेहमान या एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार किया जाता है। उन्हें समय पर खाना खिलाना, उनकी रोज देखभाल करना, उन्हें प्यार देना, ये सब दिखाता है कि ये रिश्ता कितना गहरा और आत्मीय है। ये आस्था को एक रोजाना की अनुशासन और प्यार भरी जिम्मेदारी में बदल देता है। और इसी से जुड़ी खत की ये बात सबसे ज्यादा दिल को छूती है। लेखिका पूरी ईमानदारी से मानती हैं कि न जाने आपके सेवा में कितनी त्रुटि रही होगी, न जाने कितनी बार आपको समय पर भोग न लगाया होगा। यहाँ इंसान की कमियां साफ दिखती हैं, लेकिन मजे की बात देखिए, इसके बावजूद वो महसूस करती हैं कि ईश्वर ने उनकी हमेशा मदद की। ये दर्शाता है कि जब हम ईश्वर को परिवार का हिस्सा मान लेते हैं तो ये हमारे दिमाग में एक बहुत ही सुरक्षित जगह बना देता है। एक ऐसी जगह जहां बिना किसी डर के अपनी गलतियां मानी जा सकती हैं और जहां हमेशा माफी और साथ मिलता है। खत पढ़ते पढ़ते अचानक एक बहुत ही यथार्थवादी मोड़ आता है। बीच में जिक्र आता है, कोरोना जैसी महामारी आई। ये वो पल है जहां एक पूरी तरह से आध्यात्मिक चीज टकराती है हमारी आज की सबसे डरावनी सच्चाई से। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये हमारे समय की बात है। महामारी के उस खौफनाक दौर का इस भक्ति भरे खत के बीच में आना ये साबित करता है कि आस्था सिर्फ अच्छे दिनों की साथी नहीं होती, बल्कि ये जिंदगी के सबसे गहरे और अंधेरे समय में भी इंसान को थाम कर रखती है। खत में इस महामारी के खौफनाक अनुभव को बहुत साफ साफ बताया गया है।
बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, पूरी दुनिया इस कोरोना संकट से जूझ रही थी, लेकिन फिर भी परिवार सुरक्षित रहा। और इस सुरक्षा का श्रेय किसे दिया गया? किसी किस्मत को नहीं, बल्कि सीधे तौर पर ईश्वरीय कृपा को। घर में इस दिव्य रक्षक की मौजूदगी ही उस मुश्किल वक्त में सुरक्षित और शांत रहने की सबसे बड़ी वजह मानी गई। सच में ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे गहरा विश्वास भारी संकट के समय में एक मजबूत मानसिक ढाल बन जाता है। चलिए अब इस दस्तावेज से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं। ये धार्मिक अभ्यास असल में आधुनिक युग की चिंताओं के खिलाफ एक बहुत ही शक्तिशाली मेंटल रेजिलियंस यानी मानसिक लचीलापन तैयार करता है। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, ईश्वर को किसी दूर की शक्ति की जगह परिवार के सदस्य के रूप में मान लेना। दूसरा, रोज भोग और देखभाल की एक दिनचर्या बनाना जो जिंदगी में एक ठहराव लाती है। और तीसरा, अपने सबसे बड़े डरों को एक ऐसे भरोसेमंद रक्षक के कंधों पर डाल देना जो हमेशा साथ है। ये पूरी प्रक्रिया इंसान को गजब की मानसिक शांति देती है। और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे खूबसूरत नतीजा खत की इन आखिरी पंक्तियों में दिखता है। मैंने भी आपको चाहे दुख हो चाहे सुख हो हमेशा अपने साथ हिम्मत के रूप में पाया है। ये खत इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है कि कैसे एक देवता को अपने रोज के साथी के रूप में पूजने से एक अमूर्त विश्वास रोजमर्रा की ठोस हिम्मत में बदल जाता है। ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं रह जाता, बल्कि ये जिंदगी के हर डर और चुनौती के खिलाफ खड़े होने का एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियार बन जाता है। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। हम इंसानों को हमेशा एक जुड़ाव, एक दिनचर्या और सुरक्षा की जरूरत होती है। तो जरा सोचिए, आज की इस उथल-पुथल भरी और अनिश्चित दुनिया में अपनी सबसे गहरी आशाओं को एक मानवीय और स्पर्शनीय रूप देने से हमारी बड़े-बड़े संकटों का सामना करने की क्षमता कैसे बदल सकती है। शायद 6 साल के इस समर्पण से भरे खत में सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं है, बल्कि यह मानसिक रूप से स्वस्थ रहने और मुश्किल वक्त में भी उम्मीद जगाए रखने का एक बहुत बड़ा रहस्य खोलता है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।